और भाई तो भाई हम आ गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 4 पे, है ना। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा था कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और मैथमेटिकली कि भाई डेल्टा यू हमारा होता है हीट प्लस वर्क डन, है ना। साइन कन्वेंशन के साथ फॉलो करना है हमें स्ट्रिक्टली, ठीक है भाई। अब भाई जैसे देखो इक्वेशन देखो, ठीक है। अब जैसे मान लो भाई ये ऐसे सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे एक पिस्टन टाइप ऑफ है, ये प्रेशर लगा के यहाँ पे इनिशियल था, ये फाइनल कर दिया। तो इन दिस सिस्टम भाई वर्क हमें बता रखा है 300 जूल और भाई हीट एब्जॉर्ब बता रखी है 200 जूल। अब हीट एब्जॉर्ब्ड है मतलब भाई एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव होएगा। अब भाई कंप्रेशन हो रहा है ना। तो फिर भाई ये वर्क भी पॉजिटिव होएगा, याद है ना तुम्हें वो कि कंप्रेशन में पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन में नेगेटिव होता है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन तो वो होता है नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन वो होता है पॉजिटिव, है ना। तो भाई हमारा डेल्टा ये हो जाएगा Q प्लस W, हमारा हो जाएगा +200 + 300, तो हमारा 500 आ गया, 500 जूल, ठीक है भाई। अब भाई अ सिस्टम ऑफ प्रेशर 2 ATM एक्सपैंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 10 लीटर वाइल एब्जॉर्बिंग 200 जूल ऑफ हीट। तो हमें डेल्टा यू निकालना है। तो हमारा वर्क है -P डेल्टा V होता था, -2 ATM 10 - 2 हमारा -16 LATM आ गया, ठीक है। अब भाई और हमारे हीट हमें दे रखी है 200 जूल, ठीक है। तो ये तो -16 है और ये तो +20 होगा, एब्जॉर्ब्ड है क्योंकि, है ना। तो +84 आ जाएगा ना। पागल हो गया भाई तुम, महापाप किया है भाई तुमने अगर तुमने ये किया है तो। क्यों भाई? क्योंकि भाई ये हमारा LATM आया है भाई, हमें पहले से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 101.3 से मल्टीप्लाई करते थे, जूल में कन्वर्ट कर लिया। फिर भाई जूल में कन्वर्ट करने के बाद अब हम कर सकते हैं माइनस इतना +200, हमारा इतना जूल आ गया। हाँ भाई ठीक है भाई। अब भाई ओके हाँ मैं इसलिए ऐसा भाई अरे यार मैंने एक कमेंट देखा था कि भाई 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 कि मैं बहुत ज़्यादा भाई बोलता हूँ। सही बात है। तो चलो ठीक है। तो फिर भाई ये अरे यार भाई भाई क्या बोलता रहता है मैं, कोई नहीं। तो चलो ठीक है। तो ये है भाई, ये सिस्टम है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं बोलता हूँ भाई, हाँ बोलता हूँ मैं, ये सिस्टम है, ठीक है। ये पिस्टन है, ये इनिशियली फाइनल इतनी हमें बता रखी है, वॉल्यूम 4 लीटर है और प्रेशर 5 ATM है। हमारी हीट देखो बाहर आ रही है, मतलब हीट रिलीज हो गया है, 200 जूल बता रखा है। तो हमें वो निकालना डेल्टा यू हमारा वॉल्यूम प्लस वही होता है। तो भाई हीट तुम्हारी माइनस हो जाएगी क्योंकि रिलीज़ हो रही है। अब भाई वर्क क्या करना है, देखो -P × डेल्टा V होता है, -5 × भाई डेल्टा V भी हम माइनस लेंगे ना, क्योंकि भाई पहले अगर तुम इसे नॉर्मल ले लेते हो ना, अगर तुम प्लस ले लेते हो तो भाई फिर तुम देखोगे प्लस ले लेते हो तो -20 आ जाता है ना, -20 आ जाता है। लेकिन भाई ये तो भाई कंप्रेस हो रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए था, कंप्रेस हो रहा है पॉजिटिव होना चाहिए था, है ना। तो भाई पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये इनिशियल पहले इतनी थी वॉल्यूम, फिर इतनी हो गई, समझ रहे हो। पहले इनिशियल ज़्यादा थी, फाइनल कम है भाई, तो माइनस आएगा ना, -4 होएगा ये तो हमें देखना पड़ेगा भाई। -4 माइनस प्लस हो जाएगा, +20 LATM। अब भाई जूल में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब डेल्टा यू निकाल लेंगे हम सीधा, -200 + 2026, ठीक है भाई इफ़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज बाय 800 जूल एंड इट रिलीजेज 300 जूल ऑफ हीट टू इट्स सराउंडिंग्स, हाउ मच वर्क इज डन बाय द सिस्टम। भाई हमें दे रखा है डेल्टा यू +800 दे रखा है, क्यू हमारा -300 दे रखा है। तो हमें वो निकालना है वर्क, है ना। वर्क भाई हमारा है डेल्टा यू इज इक्वल टू Q + W, तो W बना जाएगा डेल्टा यू -Q, तो 800 - 300 तो हमारा +1100 आ गया, है ना। भाई ये क्या है, प्लस पॉजिटिव क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमारा देखो पूछा क्या है, मैंने भाई टिक कर दिया, ठीक है भाई 1100, ठीक है ठीक। लेकिन भाई हमारा पूछा क्या है, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। यार इतना इजी क्वेश्चन कोई क्यों पूछेगा यार, इसलिए पूछेगा भाई, इतना घटिया ट्विस्ट दिया है भाई यहाँ पे। वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम में नेगेटिव आता है, तो जितनी वैल्यू थी बस उसको नेगेटिव कर दो, -1100 जूल। टाइप ऑफ प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब भाई हमारा एक बड़ा टॉपिक होता है शुरू। अभी तक जो था भाई फर्स्ट लॉ भाई बहुत ही इजी था, है ना, कुछ था ही नहीं भाई वो, है ना। लेकिन भाई अब टाइप ऑफ प्रोसेसेस जो आ गए हैं ना, अब भाई दिमाग की दही होने वाली है, ठीक है। तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल यानी कि मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर भाई डेल्टा T हमारा चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस टेम्परेचर आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, है ना। PV = nRT, और भाई अगर T अगर कांस्टेंट हो गया तो भाई PV = कांस्टेंट के बराबर हो गया, क्योंकि NR तो होता ही है कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट हो गया, तो भाई PV = अरे यार
पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट के बराबर हो गया। और ये जो होता है पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ये तो बॉयल्स लॉ होता है ना। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है ना। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा ना, हम V को वहाँ भेज देंगे तो P जो है इन्वर्स हो जाएगा 1 बाई V के, है ना। इसका ग्राफ क्या होता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है ना। भाई P V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट अगर हम कर दें तो भाई कैसे करते थे, वो प्रोडक्ट रूल याद करो भाई, फिजिक्स का याद करो, है ना भाई। एक देखेगा दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन, दूसरा देखेगा पहले वाले की डिफरेंशिएशन, है ना, इज इक्वल टू 0। तो भाई अब ये डी को वहाँ ले जाओ और डी वी को मतलब या फिर पी को वहाँ ले जाओ, माइनस पी उधर चला जाएगा, है ना, वी को यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो भाई डी पी बाई डी वी हमारा हो जाएगा माइनस पी बाई वी। भाई माइनस पी बाई वी यही होता है भाई स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ, माइनस पी बाई वी, ठीक है भाई। और भाई अरे यार भाई यार उस बंदे ने या फिर उस लड़की ने कमेंट करके भाई मेरे दिमाग में वो डाल दिया भाई कि मैं भाई कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ यार। फॉर आइडियल गैस भाई फॉर आइडियल गैस डेल्टा यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, है ना, ये होता है भाई, ठीक है। डेल्टा यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों होता है, ठीक है। डेल्टा यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो भाई हमारा डेल्टा यू आइडियल गैस के लिए 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। एक सेकंड को यार, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ तो चलो ठीक है, डेल्टा यू आइडियल गैस क्योंकि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है तो भाई ये 0 हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर रियल गैस के लिए भाई डेल्टा यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड डेल्टा वी, ठीक है, उन दोनों के लिए होता है, इसलिए भाई ये 0 नहीं होएगा, ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वी। अब डेल्टा यू तो 0 हो चुका है ना, तो प्लस क्यू वी डब्ल्यू को वहाँ में ले जाओ तो माइनस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और प्लस डब्ल्यू या इज इक्वल टू माइनस क्यू, है ना। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं प्लस क्यू क्या होता है, प्लस क्यू होता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम में बदल जाती है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, माइनस डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना। और भाई अब वर्क डन ऑन द सिस्टम चेंजेस इनटू हीट रिलीज बाय द सिस्टम या फिर इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम, है ना, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, ठीक है भाई। अब भाई आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल में भाई टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोकोरिक में भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो भाई चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। भाई वर्क हमारा होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो ये 0 हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन तो डब्ल्यू वी एन और आर ये कांस्टेंट है, तो भाई हमारा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा इन केल्विन, ठीक है, यही था गेल-लुसाक्स लॉ, ठीक है भाई। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ये याद रखना भाई। P होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल में हमने वो देखा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ भाई अब हमारा हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी प्लस वर्क तो 0 हो चुका है, है ना। अब क्यू वी क्या है, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि भाई यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो भाई मैक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा यू क्या हो जाएगी, मैक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा यू हो जाएगी क्यू वी हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो कि वो भाई क्यू वी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू सी एम वी लिख लो ये, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी डेल्टा टी। तो हम लिख सकते हैं यू मैक्स इज इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल। अगर भाई ये देखो 1 मोल हो जाएगा तो हमारा डेल्टा यू हो जाएगा सी वी डेल्टा टी, है ना भाई। तो अगर ठीक है, अगर हम डेल्टा टी को वहाँ ले जाएँ, ठीक है, डेल्टा टी को हम वहाँ ले गए तो भाई डेल्टा यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी, है ना। अब भाई हमें पता है कि भाई डेल्टा जो है वो एक तरह से डिफ्रेंशिएशन ही होता है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी इज इक्वल टू सी वी, है ना। और ये सब क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ना। अब भाई अब ये अगर हम इसको हम यहाँ लिखें तो एक तरह से इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। तो भाई डेल्टा यू जब T2 टेम्परेचर है माइनस डेल्टा यू जब T1 टेम्परेचर है अपॉन T2 माइनस T1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा सी वी रिएक्शन का, और डेल्टा सी वी रिएक्शन का हम लिख सकते हैं सम ऑफ सी वी प्रोडक्ट का माइनस सम ऑफ सी वी रिएक्टेंट का, है ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे बस, अगर हमें डेल्टा टी सी वी चाहिए, है ना, ये तो है ही ना। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। अब भाई रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट फाइनल चीज़ है, इनिशियल रिएक्टेंट था, इसलिए हमने ये कर दिया है, ठीक है। वरना हम यही देख रहे हैं कि भाई यही है जो हमारा ये है कि डी यू बाई डी टी हमारा जो है सी वी के बराबर होता है ना, ये हमारा सी वी रिएक्शन का है, ठीक है भाई।
अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस होता है भाई इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम रिमेन सेम आफ्टर अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। भाई इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारी सेम है, तो भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो हमारा ज़ीरो अरे ज़ीरो क्यों है यार, ज़ीरो अबे यार भाई देखो, डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस का जीरो होगा ना, क्योंकि भाई इंटरनल एनर्जी हमारी स्टेट फंक्शन है। हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई जब इसमें, क्योंकि भाई इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी हमारी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, और इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम हो गई तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू डिफरेंस होगा ना, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट हो जाएगा। भाई वो तो दोनों सेम ही है, तो जीरो हो गया वो, ठीक है भाई। तो वापस वहीं पे आ गया हम कि क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। यार ये तो कहीं देखा सा लग रहा है, हाँ देखा सा लग रहा है आइसोथर्मल में, है ना। अगर आइसोथर्मल भी तो बिल्कुल सेम ही तो गया बिल्कुल आइसोथर्मल के, फिर तो हम बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। पागल हो गया भाई, ए पागल हो गया भाई। आइसोथर्मल की याद आई पर ये मत लगा देना भाई, ये गलती नहीं करनी है हमें। ये बस आइसोथर्मल के लिए था, है ना, ये आइसोथर्मल के लिए था भाई। ये जो है हमारा डेल्टा यू जीरो इसलिए हुआ है इंटरनल एनर्जी की वजह से, और वो डेल्टा यू जीरो क्यों हुआ था? वो डेल्टा यू इसलिए जीरो हुआ था क्योंकि भाई टेम्परेचर जीरो हो गया था। भाई यहाँ पे टेम्परेचर जीरो नहीं है, यहाँ पे ये सेम रीज़न की वजह से जीरो नहीं हुआ। यहाँ पे जीरो इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। ओ माय गॉड। ओके भाई, फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम में वहाँ पे क्या होता है, पी एक्सटर्नल जो होता है हमारा जीरो के बराबर होता है ना। तो अगर भाई ये जीरो हो गया तो वर्क हमारा जीरो हो जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ वो भाई हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू तो जीरो हो चुका है, तो डेल्टा यू हमारा क्यू। ये तो देखा सा लग रहा है भाई, देखा सा लग रहा है। ये तो हमने देखा था आइसोकोरिक प्रोसेस में देखा था यार हमने। डेल्टा यू जो है क्यू भाई, ये क्यू वी है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम है। यहाँ पे बस सिर्फ क्यू है, यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। ये गलती मत कर देना भाई, क्यू वी कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है उधर ना। हम ये लिख सकते हैं कि एन सी वी इज डेल्टा टी। हमारा ये फॉर्मूला हम बस इसके आइसोकोरिक प्रोसेस में जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट थी, डेल्टा वी जीरो था, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये वाला जो है ये भाई यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू है, नॉर्मल हीट है, वो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। अब भाई आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक होता है यहाँ पे पी जो है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा कोई प्रोसेस होता है तो वो है आइसोबैरिक प्रोसेस, जो सबसे ज़्यादा प्रोसेस होता है। क्योंकि भाई हमारी ज़िंदगी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और भाई ये आइसोबैरिक प्रोसेस वही है जो प्रेशर जिसमें कांस्टेंट रहता है ना। इसलिए भाई हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रोसेस यूज़ होता है या फिर जो सबसे ज़्यादा प्रोसेस होता है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू हमारा क्यू प्लस डब्ल्यू है ना। तो डेल्टा यू तो डेल्टा यू हो सकता है हमारा क्यू पी माइनस मेरे को कॉल आ गया था किसी का, तो क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है, क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। क्यू पी यानी हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। जैसे वो क्यू वी था हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वैसे क्यू पी हमारा हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब इसे यहाँ ले जाओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हमारा क्यू पी के बराबर है। और यही बराबर है डेल्टा एच के। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एंथैल्पी चेंज के बराबर है। हमने देखा जो पिछले हमने 4 प्रोसेस देखी उसमें कुछ ना कुछ जीरो हो रहा था, है ना, जीरो पे आ रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे तो जीरो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे बल्कि एक नई चीज़ आ गई है भाई, डेल्टा एच, ठीक है भाई, डेल्टा एच है भाई हमारा क्यू पी। बस ये जान लो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर है डेल्टा एच, जो कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो कि है भाई डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना, या फिर वर्क, है ना। तो भाई हमारा डेल्टा एच हो जाता है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज हमारा इक्वल हो जाता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के, इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ मोल्स, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यस गो। जैसे वही मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, वैसे ही मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। हाँ भाई, ठीक है भाई। अब जैसे भाई यही सेम चीज़ हमने पहले भी देखी थी और उसके लिए फिर हमने फॉर 1 मोल निकाला था, वैसे अब यहाँ पे भी कर देते हैं। फॉर 1 मोल भाई एन हमारा 1 हो गया है, तो डेल्टा एच हमारा हो जाएगा सी पी डेल्टा टी, है ना। अब भाई डेल्टा एच को हमने यहाँ ले गए, डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा टी एट पी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी, क्योंकि भाई डेल्टा और डी एक ही बात है ना भाई। फिर अब यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, तो डेल्टा एच एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा एच एट T1 टेम्परेचर अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हमारा सी पी रिएक्शन का, है ना। तो अब भाई डेल्टा सी पी रिएक्शन का हम लिख सकते हैं
सी पी प्रोडक्ट माइनस सी पी रिएक्टेंट, है ना। फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब भाई यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और एन आर आर तो होता ही है, तो हमारा वी इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी आर आई, टी हमारा केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। यही जो होता है वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, ये होता है चार्ल्स लॉ, ठीक है भाई। तो वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू, या फिर वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू, है ना। ये है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है सर। हाँ जी। अब भाई छठा और सातवां, ठीक है, ये हम साथ में करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो सर ने इसका एग्जांपल ऐसे दिया था कि जैसे मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा ए है जो भाई वो टेस्ट दे रहा है, भाई उसके पहले टेस्ट में आए 300 नंबर, दूसरे टेस्ट में 301, तीसरे टेस्ट में 302, चौथे टेस्ट में 303, है ना। और दूसरा बंदा है बी, वो भाई वो टेस्ट दे रहा है, उसके पहले टेस्ट में आए 300, दोनों के 300 आए थे, दूसरे टेस्ट में उसके आ गए 400, फिर उसको गए 450, फिर 500, फिर 600, फिर 600, ठीक है, समझ रहे हो। वे दोनों के नंबर इंक्रीज तो हो रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं भाई मेरे भी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे भी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, एंड लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना, है ना। अब भाई अगर तुम बोलो कि कौन जो है पीछे से वापस जा सकता है, ठीक है, पीछे वापस जा सकता है कि ठीक है, मान लो भाई दूसरे वाला बंदा भी जैसे 400 मान लो उसके आसपास ही रहेगा, है ना, अगर वो इंप्रूव कर रहा है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है ना। लेकिन जो तीसरा बंदा है उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ, 300 से वो पीछे चला जाएगा, 301 से वो पीछे चला जाएगा, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन गलत होने पर ऐसा सर ने मतलब कैसे बताऊँ मैं, मतलब ऐसा सर ने समझाया था, ठीक है भाई। तो अभी ये एग्जाम्पल छोड़ो, बहुत घटिया सा एग्जाम्पल है, लेकिन चलो देखो, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वेरी स्लो स्पीड, ठीक है, वेरी स्लो स्पीड में होता है भाई। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वेरी स्लो स्पीड में होता है। इनफाइनाइट टाइम टेकन टू कंप्लीट द प्रोसेस, क्योंकि भाई वेरी स्लो स्पीड है तो इनफाइनाइट टाइम लग जाता है भाई। इट कैन बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एट एनी टाइम, कभी भी ओरिजिनल स्टेट पे आ सकता है। नो एग्जिस्टेंस इन रियल लाइफ भाई, हाँ भाई ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती नहीं है भाई, रियल लाइफ में एक्जिस्टेंस है ही नहीं इसकी। ये आइडियल प्रोसेस, और आइडियल चीज़ हमें पता है कभी होती ही नहीं है रियल लाइफ में। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, भाई इसे ऐसे बोल देते हैं क्योंकि भाई ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। और भाई आइडियल प्रोसेस है ना। और भाई कैन बी रिवर्स्ड ओरिजिनल स्टेट एट एनी टाइम। भाई सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। सिस्टम एंड सराउंडिंग यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो जाती है, ठीक है। एफ ड्राइविंग इज इक्वल टू मतलब जहाँ तक है इज इक्वल टू एफ अपोजिंग, ठीक है। नियरली इज इक्वल टू अप्रॉक्स इज इक्वल टू एफ अपोजिंग, ठीक है भाई। कि मतलब भाई जैसे अब बच्चे का एग्जांपल लूँ मैं अगर, कि भाई जो उसे ड्राइव कर रहा है फोर्स की भाई हाँ यार लीड फोड़ना है यार, पढ़ना है यार, वो जितनी देर से जितनी तेज़ से इच्छा आती है पढ़ने की, उतनी तेज़ी से इच्छा आ जाती है कि नहीं यार रील्स को करते हैं भाई, समझ रहे हो। तो एफ ड्राइविंग इज इक्वल टू एफ अपोजिंग। और भाई पी एक्सटर्नल जो है वो भी इक्वल हो जाता है पी इंटरनल के, ठीक है। पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब इरिवर्सिबल में क्या है, फाइनाइट स्पीड एंड फाइनाइट स्टेप्स, ये फाइनाइट होती है, ठीक है, हमें स्पीड पता है और फाइनाइट स्टेप्स है, ठीक है। फाइनाइट टाइम टेकन टू कंप्लीट द प्रोसेस, फाइनाइट टाइम ये इनफाइनाइट ले रहता है यहाँ पे फाइनाइट, ठीक है, कुछ टाइम बाद हो जाएगा कंप्लीट प्रोसेस। इट कैन नॉट बी रिवर्स नहीं हो सकता है, रियल लाइफ प्रोसेस है, रियल लाइफ में होता है ये। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये नहीं होते इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे भाई एफ ड्राइविंग है बहुत ज़्यादा है एफ अपोजिंग के, ठीक है। जैसे बच्चे के एग्जांपल ले हम वापस, तो भाई जो बढ़िया बच्चा होगा उसका ये ऐसा नहीं है कि उसमें होगा ही नहीं रील चलाने की वो, लेकिन भाई उसकी बहुत कम आएगी, उसमें सबसे ज़्यादा यही आएगा कि पढ़ना है भाई, पढ़ना है ना। पी एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा होता है पी इंटरनल से, ठीक है, बस वही है, इससे बिल्कुल ऊपर उल्टी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है भाई। अब अगर हम ग्राफ में एक्सपेंशन देखें, एक्सपेंशन, ठीक है, जैसे ये ग्राफ बना रहे हैं हम, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, ए से बी जा रहा है, यहाँ पे भाई वो हमें पता है कि भाई बहुत स्लो स्पीड होती है, और ठीक है बहुत स्लो, तो एक स्टेप लेके 1 2 3 4 भाई बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे पहुँचा रिवर्सिबल, ठीक है। और दूसरा इरिवर्सिबल क्या है भाई, उसने पहले भाई अपनी डिस्ट्रैक्शंस गिराई, डिस्ट्रैक्शंस हटा दी, फिर सीधा वो चलने लगा, फिर रिवर्सिबल, ऐसे सर ने समझाया था, ठीक है, बच्चे की तरह। भाई कोई बच्चा है उसने सबसे पहले अपनी डिस्ट्रैक्शंस गिराई, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस हटाई, फिर रिवर्सिबल चल दिया बी की तरफ, है ना। तो भाई वर्क इन रिवर्सिबल हमारा हो गया ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया, है ना, ए सी डी बी, है ना, ए सी डी बी आई बी डी सी, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भाई वर्क इररिलेवेंट का, क्योंकि भाई इसका तो है ही नहीं कुछ वो, है ना, इसका तो क्या नाम है, एरिया अंडर का तो इसका है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही वो है स्ट्रेट, है ना। इसके अंदर का ये छोटे वाला है ना भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बी ई सी डी, है ना भाई। तो हमारा जो वर्क रिवर्सिबल का है वो ज़्यादा है वर्क रिवर्सिबल से, है ना। ये कम एक्सपेंशन में बात हो रही है, अब कंप्रेशन में है, तो भाई यहाँ पे एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ रही थी, तो कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होएगी, ठीक है। ए बी हमने वापस पॉइंट लिया, अब कंप्रेशन में कम हो रही है, तो वही रिवर्सिबल में वापस डिंग 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 डिंग, ठीक है, बहुत धीरे धीरे पहुँच रहा है, ठीक है। और भाई अब इरिवर्सिबल क्या है,
अब भाई दो तरीके हैं, एक तो यहाँ से जा सकता है या फिर यहाँ से जा सकता है ना, यहाँ से जा सकता है। तो भाई अब कैसे पता करें? तो भाई पहले वर्क ज़ीरो वाला रास्ता ले जाता है, से जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे तो वर्क ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे वर्क ज़ीरो है, यहाँ पे वर्क ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि भाई यहाँ पे एरिया अंडर कर्व है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे वर्क ज़ीरो हो जाता है और यहाँ से फिर ऐसे जाता है, ठीक है। तो ऐसे जाएगा ये इस रास्ते से, यहाँ पे ऐसे करो, पहले वर्क ज़ीरो वाले रास्ते से जाता है, ठीक है। तो ऐसे जाता है ये ऐसे, ठीक है भाई। ये रिवर्सिबल, यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल लिखा नहीं, लिख दूंगा मैं, बस सामने लिखो क्या यार, हम सब कुछ साथ में करते हैं क्या, ऐसा है क्या? चलो कर देता हूँ मैं तुम्हारे सामने। साइक, मैंने तो वीडियो बंद करके लिख दिया भाई। हाँ मैंने वीडियो बंद करके रिवर्सिबल लिख दिया, ठीक है भाई। रिवर्सिबल ऐसे पहले वर्क ज़ीरो वाले रास्ते पे जाएगा, फिर ऐसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रिवर्सिबल वाला एरिया इतना है, ठीक है, इधर इसके नीचे भाई रिवर्सिबल वाला थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे भाई हमें दिख रहा है कि भाई कंप्रेशन में भाई वर्क रिवर्सिबल का इज़ लेस देन वर्क इरिवर्सिबल, ठीक है भाई। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। फिर लेक्चर में हमें एक एडियाबैटिक प्रोसेस रह गया है ना सर, वो बता रहे थे, वो लेक्चर में करेंगे। तो चलो बाय बाय।